हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हो कि आईडीबीआई ने यहां पे एग्जीक्यूटिव के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और आप यहां पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव 2023 के लिए यहां पे अपनी वैकेंसी रिलीज की है और वैकेंसी है कितनी 1036 यहां पे वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ये गवर्नमेंट बैंक है या फिर ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है तो क्यों है, प्राइवेट है तो क्यों है, ये काफी सारे इश्यूज। इसमें 3 इयर्स के बारे में दे रखा है तो 3 साल बाद में स्टूडेंट्स का क्या होगा जैसे क्लियर कर लेता है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर काम क्या करना होता है, ये चीजें इसके अंदर दिक्कत होगी। और साथ में अगर आपको पे स्केल जो मिलता है उसमें कुछ और फैसिलिटीज हमें मिलने वाली हैं या फिर नहीं, ये बेटा सभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है। और बेटा ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ इसी चीज के लिए आपको मेंशन की। यहां पे मैंने उस नोटिफिकेशन को शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको चीजें मैं समझा सकूं, स्लाइड में मैंने मेंशन किया है और अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, सबसे पहली बात बच्चों को जो दिक्कत आती है कि ये प्राइवेट बैंक है या फिर ये गवर्नमेंट बैंक है। स्टार्टिंग में जब इसको एक तरीके से नेशनलाइज के टाइम पर या फिर इसको रजिस्टर किया गया था तब ये पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंशियल के रूप में इसको बनाया गया। बाद में इसको प्राइवेट बना दिया गया। ये प्राइवेट है जिसके अंदर आरबीआई और एलआईसी की इसके अंदर शेयरिंग। शेयर होने का मतलब ये नहीं होता कि ये गवर्नमेंट होगी। पहली बात तो ये प्राइवेट सेक्टर। दूसरी बात, अगर आप इसका नोटिफिकेशन अगर आप चेक करोगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपसे एग्रीमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा। बेटा ये नाम का कॉन्ट्रेक्चुअल है। लास्ट 2021 में मैंने एग्जाम क्लियर किया था। मेरी पोस्टिंग जो थी वो एमपी मध्य प्रदेश, वहां पे डिस्ट्रिक्ट है दतिया में, वहां पर मुझे पोस्टेड किया गया था। हालांकि मैंने इतनी दूर ज्वाइन नहीं किया था, इसका रीजन भी मेरे पास में सर्विस था, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन बेटा इसमें ऐसा है नहीं कुछ कि आपको 3 साल के लिए यहां पे रखेंगे और उसके बाद में आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्जीक्यूटिव्स ना से बोलने का मतलब एक तरीके से क्लर्क के जैसा। आपको जो बेसिक फैसिलिटीज मिलती है जैसे टीए मिल गया, डीए मिल गया, है ना, तो ये जो चीजें हैं वो 3 साल तक नहीं मिलने वाली। तीन साल तक एक स्पेसिफिक एक फिक्स आपका इनकम रहेगा, एक सैलरी रहेगा, वही आपको मिलने वाली है। ठीक है, और जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हो तो बेटा आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी आप बेटा ग्रेड 1 के आप एम्प्लॉय बन जाते हो, जहां से आपकी सैलरी का लेवल अप होगा और आपको सारी फैसिलिटीज मिलने लगी। तो मेरा आप सभी दोस्तों को यह सजेशन है कि बेटा इस फॉर्म को फिल कीजिएगा और आपके लिए बहुत अच्छा है। 24 मई से यहां पे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। कहां तक चलेंगे, कब चलेंगे, क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर है, वो सब अपन बात करेंगे। ओके, देखो जरा, सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे कि यहां पे इसके नोटिफिकेशन भी मेंशन किया गया था, ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 का रिलीज कर दिया गया। ओके, इसमें पेमेंट की, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट बताई गई है बेटा वो जून 7, 2023, यानी कि 24 मई से आपका चलेगा। 24 मई था, हाँ बिल्कुल 24 मई से ये चलने वाला है 7 जून तक। और बेटा जुलाई स्टार्टिंग में इसका एग्जाम भी है, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी वाली। ठीक है, रेफर टू अ बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ओके, ये बेसिक साइज में कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसीज बेटा देख लीजिए एक बार जल्दी से। एससी के अंदर ये 160 है, एसटी में 67, ओबीसी में 225, ईडब्ल्यूएस में 103 और जो अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज कॉल्ड जनरल उसमें 451 है। इसके अलावा वीएच, एचएच, ओएच, एमडी, आईडी, इनमें भी कुछ वैकेंसीज है। ऊपर वाली जो वैकेंसीज है वो 1036 आपके पास, 1036 अपने पास वैकेंसीज। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसका क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, क्या इसमें इंपोर्टेंट डेट्स हैं, देखो जरा। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स जो क्राइटेरिया है एज का और क्वालिफिकेशन का, जो कि मैं आगे बात करूंगा कि इसमें क्या एज रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपकी 1 मई तक बेटा कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर आपका एडिट करना, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को कैंडिडेट की वो कब से है, मई 24 से जून 7 तक। और ये सेम प्रोसीजर पेमेंट और एप्लीकेशन, इंटीमेशन चार्जेस जो लगने वाले हैं जो कि आपका ऑनलाइन थ्रू होने वाला है, उसके अंदर बेटा ये सारी चीजें मेंशन की। ठीक है, इसके एग्जाम की जो डेट है, टेंटेटिव जो डेट बताई गई है ऑनलाइन टेस्ट की, वो जुलाई 2, 2023 संडे को जो मैच। हालांकि बैंक जो है
कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो एग्जामिनेशन को आगे भी कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ये अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बनेगा, सबसे पहले अपन बात करें तो एज के बारे में। मिनिमम एज जो आपकी है वो 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपकी बेटा 25 ईयर होनी चाहिए। दोनों ही जहां से ये बोला गया है, देखो एक पॉइंट इसमें बोला गया है कि आप मई 2 1998 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और मई 1 2023 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और दोनों ही डेट जो है वो इंक्लूड होती है इसमें। ठीक है ना, ये पॉइंट यहां पे देखो, बोथ डेट इंक्लूसिव। फिर पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीधा सा पोर्शन है बेटा, आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट है वो बाद की बात है, वो मेंशन है एमबीए कर रखा है, सीए कर रखा है, जो भी चीजें है सीएस कर रखा है, वो बाद की बात है। ठीक है, ये यहां से पॉइंट आ गया। इसके साथ में बेटा आपको यहां पे एक चीज और रखनी है, वो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, वहां पे आपको मेंशन करना होता है। जो स्टूडेंट आईबीपीएस का कोई भी फॉर्म फिल करता है ना, उन सब के अंदर ये क्राइटेरिया मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई है। उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से काम में लेते हैं, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जो आपको अपॉइंटमेंट होगा विल प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ये नाम का है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक 1 या 2 केस ऐसे आए हैं जहां पे 3 साल के बाद में किसी कैंडिडेट को हटाया गया, अभी तक ऐसा कोई केस फिर देखने को नहीं मिला, वो भी उनके मिसबिहेवियर की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से हुआ है, बाकी किसी भी कैंडिडेट को नहीं यहां से हटाया जाता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ, पहले 1 साल के लिए हुआ है। ओके, 1 साल के बाद में 2 साल तक के लिए बेटा आगे आपका रिन्यू हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, असाइनमेंट मैंडेटरी जो किए गए सर्टिफिकेट, वैकेंसीज अवेलेबिलिटी, ये सब देखकर। ओके, फिर आगे अपन चलते हैं। जैसे ही आपके बेटा 3 साल कंप्लीट होते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के, सच अपॉइंटमेंट्स शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर। बेटा इसमें मेंशन कर रखा है ग्रेड ए इन द बैंक थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक, जो कि बैंक के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है बातें, ये हो गया। अब कोई ये बोलेगा सर एएम नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको एग्जीक्यूटिव में रनिंग रखा जाता है, बस नाम प्राइवेट है इसका, इसलिए काफी बच्चे इसमें फॉर्म फिल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज का बताता हूं कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके अंदर आप सभी लोग फॉर्म फिल कीजिए। ओके, अपॉइंटमेंट एज ग्रेड ए विल बी एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इज द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ द टाइम। उस टाइम पे क्या वैकेंसी रिलीज उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद में सैलरी देखो यहां पे क्या मेंशन होगी, पहले साल पर मंथ जो सैलरी होगी ना वो 29,000। सेकेंड ईयर पर मंथ आपकी जो सैलरी रहेगी वो बेटा 31st आपकी यहां से बन जाए। ठीक है, 31st आपकी हो जाए। फिर बात करें अपन आगे, थर्ड ईयर जो बनेगी बेटा वो पर मंथ आपकी 34,000 हो जाने। ठीक है, ये यहां पे सैलरी का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एएम की जो सैलरी होगी जो मेंशन किया गया वो चीज। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं। बैंक वुड ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एनपीएस अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज पर नॉर्म्स एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आप चीजें पढ़ लीजिए, वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, मैं आपको इसके साथ में ये चीज मेंशन कर दूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ता है। ये कंडीशन भी आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल सी चीजें मैं जो आपको मेन बता रहा हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए 3 तरीके। फर्स्ट दैट इज ऑनलाइन टेस्ट, जिसकी अपन बात करेंगे। सेकंड डीवी, और डीवी के नेक्स्ट डे, जैसा कि मेरा हुआ था, जिस दिन डीवी था उसके अगले दिन मॉर्निंग में मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। ठीक है, इन दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई टफ नहीं होता है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कोई कोर्ट का कोई बॉन्ड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है। बेसिक सी चीज है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसकी कॉपी साथ में मेंशन करनी है और वो जो ऑफिसर वहां पे हैं वो उनको वेरीफाई करें। ओके, इतना सा काम इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ओटी का ऑनलाइन टेस्ट का जो फॉर्मेट है बेटा ये 2022 से चेंज हो गया था। जब मैंने ये एग्जाम फाइट किया था उस टाइम पे सिर्फ 3 पोर्शन थे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 150 मार्क्स का ये पेपर होता था, 1 आवर 30 मिनट्स का ये पेपर था, 1.5 घंटे का ये पेपर होता था। उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ आई होप 99 गई थी या 98 गई थी, मुझे प्रॉपर ध्यान में नहीं है, और मेरा स्कोर अच्छा था, उसमें 137 हुई थी। रीजन इज दैट जीके नहीं था,
इसलिए जीए पोर्शन नहीं था। इस बार देखो जरा, लॉजिकल रीजनिंग डीए, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेटा सारी चीजें मेंशन है। ये 60 मार्क्स के होने वाले हैं और 60 क्वेश्चंस टोटल करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और इसके लिए आपका यहाँ पे टाइमिंग जो स्लॉट रहेगा ना, दैट इज 2 आवर, 2 घंटे आपका यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको क्लियरली एक चीज बताऊं, जैसे कि आप आईबीपीएस पीओ का प्री पेपर सॉर्ट आउट करते हो ना, है ना, आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क ले लो आप, उसी लेवल का ही बेटा आपका ये पेपर रहने वाला है। तो डोंट बी पैनिक, कोई टफ लेवल, ठीक है, मैंने फाइट किया यार, मैं जानता हूं इस बारे में अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं। इंग्लिश का भी कोई लेवल नहीं रहेगा, अपने यूट्यूब के थ्रू मैं यहां पे आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा, इसके मॉक टेस्ट भी अपन सॉल्व करेंगे, तो डोंट बी पैनिक। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहां पे पेनल्टी वही है जो अपन यूज करते हैं, ईच ऑफ द 4 टेस्ट आपको चारों के अंदर क्वालिफाई होना पड़ेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा वो अपन 0.25 करते हैं, सभी को पता है ये वाली बात है, आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहे तो सारी चीजें वैसे ही चलने वाली। ठीक है बेटा, ये वाली बातें हो गई। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आपका जो होगा वो प्रोसीजर आपका डीवी का बनेगा, फिर आपका बनेगा मेडिकल। क्लियर? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, ये अपन यहां से बात करेंगे, इसमें आपको डेट मेंशन है, मैंने बता भी दिया था स्टार्टिंग में। कंप्यूटर लिटरेसी, बिल्कुल इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आपको डिग्री है, कुछ भी ऐसी चीजें, ये सब आपके लिए मायने रखेंगे। तो डेफिनेटली यार कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्टेट का हो सकता है, नेशनल लेवल का हो सकता है, कोई भी चलेगा, सारी चीजें एलिजिबल। ओके, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन पेमेंट क्या, मतलब जो फी आपका है, रजिस्ट्रेशन फी फॉर्म फिल करने की, तो बेटा SC ST या PW जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये है 200, और जो आपका EWS है, जनरल है, OBC, बाकी जो भी बच गए उनके लिए 1000, ये इसका रहने वाला है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, तो आपको डिले नहीं करना है बेटा इस चीज में, फॉर्म फिल कीजिए, लास्ट डेट तक की वेट नहीं करनी है कि लास्ट डेट आएगी तब तक अपन करेंगे। मैं मेरा खुद का बताऊं तो यार ये मेरा था तरीका, मैंने जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन मैंने फिल किया था नाइट में, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, रुकावट नहीं आई थी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। फिर भी आपको वहां तक नहीं जाना है, फॉर्म फिल कीजिए और बेटा स्टार्ट हो जाइए प्रिपरेशन। प्रैक्टिस करना है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, और जीए को आपको 6 मंथ्स के जो लास्ट करंट अफेयर्स है, लास्ट 6 मंथ्स वो आप कवर कर लीजिए। इसके साथ में कंप्यूटर के कोई क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रामीण बैंक लेवल के हैं वो आपको प्रिपेयर करना। ठीक है दोस्तों, आई होप सभी दोस्तों को अच्छे से ये आईडीबीआई का जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सबको अच्छे समझ में आ गया कि कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं होती है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।